अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलू अशरबू वला तुस्रिफू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, आज का दिन तमाम आलम इस्लाम के लिए मुसर्रत का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक दिन के तुफ़ैल हम सबको खुश खुर्रम रखे और आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ मुबारकबादें ईद सईद के मौके पर। ये जो ईद हमें मिली है, ये दर हकीकत एक महीने की रातों दिन की मेहनत जिद्दोजहद करने के बाद ये ईद बतौर शुक्राना के मिली है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया। हमने रमज़ान का रोज़ा रखा। तरावी का हुक्म है, तरावी पढ़ी, तिलावत किया, अज़कार किया, ज़कात दिए, खैरात दिए, सदक़ात दिए, सदक़तुल फ़ितर अदा किए, जान के माल, जान के सदका, माल के सदका, ये सारी चीजें हमने एक महीना तक पाबंदी से किया। उसके तुफैल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये ईद सईद अता फरमाया। ईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार सहाबा के साथ मदीने में पहली मर्तबा अदा किए। वहां आपने मदीने वालों को, अंसार को देखा कि ये लोग अपने एक खास दिन ईद मनाया करते थे और उस दिन ये लोग बहुत ज्यादा खुशियां मनाते थे। उसमें नाच गाने, ढोल ढमके, पीना पिलाना, ये सारी चीजें उसमें, जो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो चीज आज फिर हमारे अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से पूछा कि ये क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गुनाह की चीज या कोई खिलाफ तबीयत चीज देखते थे, आपको तकलीफ होती थी, आप घुटन महसूस करते थे, ये क्या है। तो अंसारे मदीना ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये हमारे ईद का दिन, इस दिन हम बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हैं और ये सारी चीजें हम करते हैं और ये शुरू से होता हुआ आया है, चल रहा है, जमाना जाहिलियत से ऐसे ही हो रहा है और हम मना रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द अब्दलकुमुल्लाह, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस दीन को
2 दिनों से बदल दिया, यौमल अज़ाही व यौमल फितर, उज़हिया कुर्बानी का दिन और ईद उल फितर का दिन। ये 2 दिन तुम्हारे लिए खुशियां मनाने का है। रमजान जाने का गम है, लेकिन ईद के दिन खुशी मनाने का है। अपनी खुशी का इजहार करना है, अपने चाल ढाल से, अपने ओढ़ने पहने से, अपने चलन से खुशियों का इजहार करना है। और जो शख्स खुशी में शामिल नहीं हो सकता, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर सदक़तुल फितर रखा है। उसको सदक़तुल फितर अदा करो, अपने रोजे का फितरा दो, अपने गरीबों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को दो, ताकि वो भी हमारे खुशी में शामिल हो सके। ये खुशी सिर्फ हमारे लिए एक दो खानदान, एक दो कबीला, एक दो मुल्क के लिए नहीं है। जिसने भी कलमा तैयबा की गवाही दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो सब के सब इस खुशी में शरीक हैं। लेकिन कैसे होंगे? आप और हमको उसका ख्याल करना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहबर कायनात है, आप एक मर्तबा ईद की नमाज पढ़ाने के लिए मदीने की ईदगाह जा रहे थे। उस दौर में ईदगाह थी, अब तो पूरा मस्जिद नबवी के अंदर समा गए। तो मदीने के गलियों में बच्चे खुशियां मना रहे हो। ईद दर हकीकत बच्चों के लिए ही है, वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। वो खुश तो हम भी खुश। दर हकीकत ईद तो बच्चों के लिए ही है। तो ईद के दिन बच्चे खुशियां मना रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक बच्चे पर पड़ी। एक दीवार से टेक लगा करके ठहरा हुआ है और उसकी खामोशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झिंझोर करके रख दिया। इतनी अफसुर्दगी के साथ वो बच्चा ठहरा हुआ है, बच्चों को देख रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए, जाकर कहे कि बेटा, आज ईद का दिन है, आज खुशियां मनाने का दिन है। देखो तुम्हारे दोस्त अहबाब सब खुशियां मना रहे, तुम खुशी नहीं मनाओगे? उस बच्चा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं किस पर खुशी मनाऊं? मैं यतीम हूं। ये सब बच्चे खुशियां मना रहे, इनके बाप है। उन्होंने सारे इनके जरूरियात के सामान ला करके दे दिया इनको। मेरे बाबा तो जंग में शहीद हो गए, मैं यतीम, किस पर खुशियां मनाऊं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लफ्ज को सुना, सहम गए। यतीमी क्या होती है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई नहीं जानता। यतीमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई नहीं जानता। यतीमी तो कम से कम ये बाप की सूरत देखे। वहां तो बच्चा के पैदा होने से 4 महीने पहले ही बाप का इंतकाल हो गया। अभी बच्चा मां के रहम में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें महीने, हमल के 5वें महीने बीबी आमिना के बतन में, और वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। यतीमी किसको कहा जाता है ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज यतीम सुना तो सहम गए। उस बच्चे के हाथ को पकड़ा, हाथ पकड़ करके घर लेके गए। घर ले आने के बाद उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि आयशा, इस बच्चे को गुस्ल दो और जो अच्छे कपड़े वो अच्छे कपड़े पहनाओ और इसको खिलाओ। उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुक्म की तामील की
उस बच्चे को अच्छे तरीके से गुस्ल दिया, उसको पाक साफ किया, उसको अच्छे कपड़े पहनाया, पहनाने के बाद खिला पिला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बच्चे, आज से अपने आप को यतीम मत कहना, आज से तू यतीम नहीं है, तेरा बाप मोहम्मद अरबी है, तेरी माँ आयशा है, तेरी बहन फातिमा ज़हरा है, तेरे भाई हसन और हुसैन है। आज से अपने आप को यतीम मत समझना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था। ये बच्चा जो अभी सहमा हुआ था, यही बच्चा मदीने के गलियों में उछलते हुए ऐलान करते हुए कह रहा है, बताओ है किसी का बाप मेरे बाप मोहम्मद अरबी जैसे? किसी की माँ है मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के जैसी? किसी की बहन है मेरी बहन हजरत फातिमा ज़हरा की जैसे? किसी के भाई है मेरे भाई हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के जैसे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के साथ, बेसहारा के साथ वो सलूक किया है, उनका पूरा हुकूक अदा किया है कि आज उनका कोई नाम लेवा नहीं होता अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन यतीमों के साथ हुस्न सलूक और अच्छे बर्ताव ना करता। ज़माने जाहिली पे यतीमों का कोई कुर्सा नहीं हाल, उनको मनहूस समझा जाता था, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप का इंतकाल हुआ। उनके हुकूक को मार दिया जाता था, दबा दिया जाता था यतीमों। तो कहने का मतलब यह है कि आज के दिन हम खुशियां मनाएं, लेकिन हर एक को लेकर के खुशी मनाने का है। ईद के दिन हमें वो काम करना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। के दिन अच्छा खाना, अच्छा पीना, जो हमारे वसत के मुताबिक हो, अच्छा पहनना और कसरत से तकबीर तशरीक कहना, ये सारी चीजें करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता करके उम्मत को गए। ईद के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी मशीनरी को लगा देता है। इतना ज्यादा फरिश्तों का इस दिन नुज़ूल होता है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा गली, कोई ऐसा नुक्कर नहीं जहां पर फरिश्तों का इज़्तिहाम ना होता हो। फरिश्ते भर जाते हैं, पूरी दुनिया में फरिश्ते भर जाते हैं। फरिश्ते आवाज देते, ऐ इब्ने आदम, तुझे अल्लाह ताला ने इबादत करने का हुक्म दिया, तूने इबादत की। अल्लाह ताला ने तुम्हें तौफीक दिया, उस तौफीक के बदौलत तुमने इबादत किया, तुमने नमाज पढ़ी, तुमने रोजा रखा, तुमने ज़कात दिया, तुमने तिलावत किया, तुमने अस्कार किया, तुमने तरावी पढ़ी। ये सारी चीजें कैसे हुआ? अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल और उसके करम से हुआ। अब अल्लाह तबारक व तआला तुमको तुम्हारी मजदूरी देने के लिए बुलाया है, चलो जाकर के मजदूरी ले लो। आज का जो दिन है ये दर हकीकत रोजेदारों की मजदूरी का दिन है। जो हमने एक महीने तक पाबंदी से अल्लाह के हुक्म को फॉलो किया, उसके हुक्म को हमने पूरा किया, अब उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला आज मजदूरी देने के लिए सबको बुलाया। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते, फरिश्ते बताओ मेरे बंदों के साथ क्या बर्ताव करूं? तो फरिश्ते कहते कि मेरे मौला, आपने इन्हें
फराइज अदा करने का हुक्म दिया, रोज़ा रखने का हुक्म दिया, रोज़ा रखा, नमाज का हुक्म दिया, नमाज पढ़ा, ज़कात दिया, सदक़ात दिया, खैरात दिया। ये सारी चीज़ें की मेरे मौला, इनको पूरा पूरा बदला मिलना चाहिए, बदला इनको पूरा पूरा मिलना चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़ात की कसम खा करके फरमाते हैं, मुझे ऐ फरिश्तों गवार आना तुम, मुझे मेरे उलूए मर्तबा की कसम, मुझे मेरे शान करीमे की कसम, मुझे मेरे रहमान होने की कसम, तुम याद रखना, ये इन सब इस हालत में 2 रिकात नमाज पढ़ के घर जाएंगे कि मैं इनके सारे गुनाह माफ कर दिया हूं, इनके सारे गुनाह में बख्श दिया होगा। तो आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला से मांगना भी, मौला हमसे जो खताएं हुई लघु चौड़ी से माफ कर देना, जो कुछ हमने थोड़ा किया है वो तेरे शान का तो नहीं है, लेकिन हम अपने कोताही नजर से जो कुछ भी किया है उसका ही भरम रख लेना, उसके तुफैल में हमें माफ कर देना। रमजानुल मुबारक का जो पैगाम है, तो रमजानुल मुबारक हमसे जुदा हो गया, और ये महीना जुदा होने के साथ साथ हमको एक पैगाम दे करके जाता है, अब मैं नहीं, मैं जब तक था शैतान की मजाल नहीं थी आने की, मेरे वजह से अल्लाह ताला उसको बेरिया डाल दिया था। मैं जब तक रहा वो नहीं आया। तुम सारे नेक अमाल अच्छे तरीके से किया, तुमने हुस्न खूबी के साथ तुमने अदा किया। मेरा वक्त हो गया, अब मैं जा रहा हूं, मैं अब जा रहा हूं, अब तुम्हारे लिए इम्तिहान की घड़ी है। जो तुमने 1 महीने तक मेरे अंदर प्रैक्टिस किया है, उस चीज को बाकी रखना, उस प्रैक्टिस पर चलते रहना, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। आइंदा 11 महीने मैं जा रहा हूं, और आप अंदाजा कीजिए, ये ईद भी हमें एक बहुत बड़ी फिक्र दिलाती है। हम ईद पढ़ने के लिए जो आए हैं, ईद की नमाज हमें बहुत बड़ी फिक्र दे करके जाती है। इसलिए पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ईद उसकी नहीं जो 2-4 डेंगे घर में पका लिया, बहुत सारे लोगों को खाना खिला दिया। ईद उसकी है जिसने अपने सारे गुनाह बख्शवा दिया। ईद उसकी नहीं है जो नए नए अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिया, बल्कि ईद उसकी है जो अपने आप को जहन्नम से बचा लिया। ईद उसकी नहीं है जो तरह तरह की खुशबू लगा लिया, बल्कि ईद तो उसकी है जो कब्र को जन्नत बना। तो ये महीना जा रहा है, ईद का पैगाम हमें, ईद हमें ये पैगाम दे रहा है कि आज हमारी जो जिंदगी है मुख्तसर जिंदगी, और हमको नहीं मालूम आइंदा रमजान में से हम में से कौन जिंदा हो, किसको मिले किसे ना मिले। 1 सेकंड जिंदगी की गारंटी नहीं है, 1 सेकंड की गारंटी नहीं है। जो ये वक्त है, ये वक्त बहुत कीमती है। इस वक्त को हमें उसी तरीके से गुजारना, जो भी वक्त मिल रहा है। रमजान के बाद जो वक्त मिल रहा है उसी तरीके से गुजारना जो हमने रमजान में गुजारा। और रमजान में हमारे सारे काम
एक टाइम टेबल से होता है। और रमजान में हमारे काम ज्यादा होते हैं, दीगर दिनों के मुकाबले में रमजान में हम काम ज्यादा करते हैं, चाहे दुनियादारी हो या दीनदारी हो, दोनों होते हैं और दोनों को हम बैलेंस करके चलते रहते हैं। अब रमजान नहीं है, अब जो है ना, तुम ईद की नमाज पढ़ने के लिए आए हो। ईद की नमाज कैसे पढ़ने के लिए आते हैं? ईद से पहले हम ईद के लिए शॉपिंग करते हैं, अच्छे कपड़े, नई टोपियां, इतर, सुरमा और न जाने क्या क्या नई नई चीजें हम खरीद करके लेके आते हैं। ईद पढ़ना है। इंसान जरा गौर कर देख, ईद का दिन और तुम्हारा आखिरी दिन दोनों में कितनी मुमासिलत है। ईद के दिन और तुम्हारा जो आखिरी दिन है, इन दोनों दिनों में कितनी मुमासिलत बराबरी है, तुम गौर कर। आज हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। एक दिन ऐसा होगा, लोग हमें उठा करके लेके आएंगे, हम बजाय नमाज पढ़े हमारी नमाज पढ़ी जाएगी। आज हम नए कपड़े पहन करके ईद की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, एक दिन हमें नए कफन पहना करके हम हमारी नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद लाए जाए। आज हम आए हैं, एक दिन ऐसा होगा हमें उठा करके, कांधों में उठा करके लाया जाए। हमारी नमाज जनाजा पढ़ा करके हमें कब्र के अंदर मनो मिट्टियों में दबा दिया जाएगा। वहां तक हमारे घर वाले, दोस्त, अहबाब का ताल्लुकात खत्म हो जाते। उसके बाद जो मामला शुरू होते वो आखिरत का मामला होता है। तो अगर हम उस जिंदगी को अच्छा रखना चाह रहे हैं, कब्र की, हश्र की जिंदगी को हम अगर अच्छा रखना चाहते हैं, तो ये जो बाकी 11 महीने हैं, इनको हमें उसी तरीके से गुजारना है जिस तरीके से हमने रमजान को गुजारा है। वरना मौत तो किसी की अपनी नहीं है, वो तो अपने हिसाब से आती है और आकर के लेके जाती है। मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज वो कल हमारी वाली। मरना तो हर एक को है, लेकिन मर करके अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब बन जाना, उसके लिए थोड़ी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो नमाजें खुदारा, अब नमाजें हम नहीं छोड़ेंगे। 5 वक्त नमाज हम हर हाल में पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए। बहुत ज्यादा काम है फराइज कम से कम अदा करना। सुनन नवाफिल की मैं आपसे मुतालबा नहीं कर रहा हूं, लेकिन फराइज खुदारा, फराइज को किसी भी हालत में मत छोड़ो। क़यामत के दिन खबर में हमसे सबसे पहले यही नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए दिगर आमाल में कमी हो तो वो चल सकता है, वो अल्लाह ताला इग्नोर कर दे सकता है। नमाज में अगर कमी हो गई तो हमारी सख्त पकड़ है। इसलिए खुदारा नमाज किसी भी हालत में मत छोड़ो। ईद हमारे लिए खुशियां लेकर के आई है, और ये दिगर कौम की खुशियों की तरीके से हमको खुशी नहीं बनाना। हमें जो खुशियां मनाने का हुक्म है, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात ही अदा करने का हुक्म दिया गया है। जब आप ईद मनाने, ईद की नमाज पढ़ने के लिए आए और ईद की नमाज पढ़ते हुए जाए, तो आते वक्त और जाते वक्त आपको तकबीरात कहना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। यहां भी आपको जिक्र ही करना है,
दिगर कौमी गीत तराने ये सारी कोई चीजें नहीं है। तो ये मुकद्दस दिन जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, दुआ है अल्लाह ताला ये दिन हमें बार बार अता करे और इस दिन के तुफैल में, इस दिन की बरकत से अल्लाह तबारक ताला हमारे जो अल्लाह ने वादा किया है गुनाहों की माफी का, अल्लाह ताला माफ करे। ये दिन हमारे खुशी की जरूर है, लेकिन अपने आमाल के मुहासबे का भी, अपने आमाल के मुहासबा भी करना चाहिए और हमें फिक्र भी होना चाहिए कि मौला रमजान जिस तरीके से गुजारना चाहिए था, तेरा जिस तरीके से हक था, उस हक को तो मैं अदा नहीं कर सका, लेकिन जो कुछ भी हुआ इस नातवा गरीब से, इस गुनाहगार से जो कुछ भी हुआ उसे कबूल कर। अल्लाह ताला के लिए एक कतरा आंसू बहाना, ये समंदर से, समंदर के पानी से बढ़कर के इसका मकाम और मर्तबा। तो कभी तन्हाई में हो सके तो अल्लाह ताला के लिए कतरा आंसू बहाइए। उस कतरा आंसू बहाने के बाद आपको और हमको जो सुकून मिलेगी, दिली सुकून मिलती है, वो दुनिया के अजायबात, दुनिया के मुनफरिद मकामात के घूमने के बाद वो सुकून नहीं मिल सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कौम के लिए ईद है और ये हमारी ईद है। हमारी ईद सबसे अलग है। दुनिया में जितने कौम भी ईद मनाते हैं वहां पर गुनाहें हैं, कौम सरसार हो जाती है, इंसानियत चीख उठती है, चाहे जितने भी कौम ईद मनाते। इस्लाम वाहिद तन्हा एक ऐसा मजहब है जहां पर ईद में आपके लिए भाईचारा, अखुवत, मोहब्बत, उल्फत, ये सारी चीजें। अल्लाह ताला इस मुकद्दस और मुबारक दिन को हमें बार बार अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।